हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम हमारे वेबसाइट पे इनपुट्स कैसे ऐड करते हैं, फॉर्म क्या होता है और उसी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। आज गाइस हम ये सब पढ़ने वाले हैं जो कि मैं आपको एक एक करके पढ़ा दूंगा। अभी के लिए काट देता हूँ। तो अभी हमें सबसे पहले आपने वेबसाइट्स देखी होगी जहाँ पे साइन इन का ऑप्शन होता है, वहाँ हम साइन इन करते वहाँ लिखा होता है आपका नेम यहाँ डालिए, ईमेल यहाँ डालिए। तो हम हमारे वेबसाइट में वही ऐड करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले जो टैग होता है वो होता है फॉर्म टैग। हमें सिंपली टाइप करना है फॉर्म, एंटर। तो यहाँ पे एक फॉर्म टैग आ जाएगा। अब फॉर्म टैग क्या है? फॉर्म टैग कोडर इसलिए लिखते हैं ताकि वो समझ पाए कोड में कि इतना जो एरिया है जिसके अंदर फॉर्म और क्लोजिंग फॉर्म टैग है उसमें ये एक फॉर्म है और यहाँ कुछ इनपुट होगा। तो अब मैं आपको फॉर्म टैग का बताऊँगा। ये जो एक्शन एट्रीब्यूट है, एक्शन एट्रीब्यूट क्या यूज़ है? तो अभी जो हम फॉर्म बनाएंगे वो तो यूज़ का नहीं होगा, मतलब वो काम नहीं करेगा। लेकिन जो बड़ी वेबसाइट्स होती है जहाँ वो डाटा स्टोर करके रखते हैं उनके इनपुट्स का, उनके लिए काम का होता है। तो अभी के लिए हम यहाँ सिंपली लिख देंगे सिर्फ backend.php। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ये जो भी फॉर्म है इसका सब डाटा backend.php इस फाइल में जाकर स्टोर हो जाए। अब हमने फॉर्म बना लिया है। अब हमें अगला लिखना है इनपुट। मैं आपको इनपुट टैग बताता हूँ। इनपुट टैग बेसिकली वो टैग होता है जिसमें हम टाइप करते हैं। जैसे कि हम एक बार हमारी वेबसाइट खोल लेंगे, उस पर हमें दिखेगा इनपुट टैग। मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारी वेबसाइट, ये देखिए ये इनपुट टैग है। यहाँ हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इसे बेसिकली इनपुट कहते हैं। अब इनपुट टैग भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, ईमेल, डेट। हम सिंपली गूगल पर जाएंगे एंड डालेंगे टाइप्स ऑफ इनपुट टैग्स। तो यहाँ हमें लिखा है कि कितने सारे टाइप के इनपुट टैग्स आप देख सकते हैं। घबराने की बात नहीं है, ये सब लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर सिंपली कभी भी आपको इसका यूज़ आए तो सिंपली गूगल पर डाल दीजिएगा टाइप्स ऑफ इनपुट, और देखिए इतने सारे हैं। आज हम इसमें से कुछ मेन इनपुट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे चेक बॉक्स टाइप। हाँ, अब टाइप एट्रीब्यूट कहता है। टाइप एट्रीब्यूट मतलब बेसिकली हम बताते हैं कि ये जो इनपुट है इसका कौन सा टाइप है। मतलब इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखने वाले हैं, नंबर लिखने वाले हैं, डेट लिखने वाले हैं। तो अब हम बनाएंगे ऐसा इनपुट चेक बॉक्स वाला, चेक बॉक्स। तो देखिए ये कैसा चेक बॉक्स बन गया। अब आप बोलेंगे कि यहाँ नेम वे मतलब कुछ लिख के तो नहीं आ रहा कि किस बात का चेक बॉक्स है। तो हम इसे थोड़ा सा एडिट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ मैं लिखूँगा नेम और यहाँ मैं लिखूँगा आर यू इंटरेस्टेड। तो जब हम ऐसा लिखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ नेम लिख के आ रहा है और यहाँ पे लिख के आ रहा है आर यू इंटरेस्टेड। तो अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो सिंपली टिक करेगा। ये थोड़ा अभी ख़राब दिख रहा है, इसके बीच में लाइनिंग नहीं है, तो हम उसमें स्पेस डाल देंगे। स्पेस डालने के दो तरीके हैं। एक होता है डिवीजन टैग। तो आज मैं आपको डिवीजन टैग भी बताऊँगा। डिवीजन टैग, तो डिवीजन टैग बेसिकली होता क्या है? डिवीजन टैग हमारे कोड को अलग अलग डिवीजन्स में पार्ट कर देता है, जिससे कोडर्स को समझ सके कि ये एक डिवीज़न है, ये एक डिवीज़न है। और जो मतलब ये बेसिकली उनके बीच में लाइन ऐड करने के लिए भी काम आता है और उसको अलग अलग डिवीजन्स में बांटने के लिए भी काम आता है। ये एक तरीका हो गया उनके बीच में लाइन डालने का। या फिर सिंपली हम BR का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे तो ये अलग अलग लाइन पे आ गए दोनों। फिर अगला जो टाइप हम देखने वाले हैं वो है कलर, कि अगर किसे कलर चूज़ करना है तो एक सेकेंड गाइस, मैं इसको थोड़ा अच्छा कर देता हूँ। H3 फॉर्म
सबमिशन। हाँ, अब हम अगला बनाने वाले हैं कि कलर। तो इसमें वो पूछेगा विच इज़ योर फेवरेट कलर। और अब हमें इनपुट टैग बनाना है। इनपुट टैग बनाने के दो तरीके, एक जो मैंने ऊपर किया इनपुट दबा के एंटर, या फिर एक तरीका है कि हमें लिखना है इनपुट डबल कोलन और जो टाइप का हम बनाने वाले हैं, जैसे कि इस बार मैं कलर बनाऊंगा, कलर और एंटर, तो वो खुद ब खुद ही टाइप में कलर लिख देगा। अब यहाँ दो और नए एट्रीब्यूट्स आ गए हैं। अब इनका यूज़ क्या है? तो इनका यूज़ ये है कि जो हमने ये फॉर्म बनाया है, मैं आपको नेम एट्रीब्यूट का पहले बताता हूँ यूज़। जो हमने जो फॉर्म बनाया है, अब उसमें जैसे कि सेक्शन होता है कि उन्होंने उनका नाम क्या डाला था। अब हर आदमी का जो उन्होंने नाम डाला है वो सेक्शन में उनका सेव हो जाता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे नेम में डालूँगा माय कलर, तो अब जो फॉर्म में जो माय कलर वाला सेक्शन है उसमें इस बंदे का फेवरेट कलर उसमें सिलेक्ट हो जाएगा। और आईडी क्या होता है? आईडी बेसिकली लेबल टैग का होता है, जो हम वीडियो में बाद में देखेंगे। तो अब हम कलर टैग कैसे यूज़ होता है वो देखेंगे। ये देखिए फेवरेट कलर, तो यहाँ से हम कलर सिंपली ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला है डेट सिलेक्ट करने का। डेट ऑफ बर्थ, इनपुट डेट, हम साथ में हर एक का नेम भी डाल देते बस रेफरेंस के लिए। माय डेट, ये देखिए। तो अब इतनी सी सिंपल सी HTML कोडिंग के साथ हम पूरी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला टाइप है डेट टाइम लोकल, मतलब सिर्फ टाइम उसमें सिलेक्ट करने का। ईमेल, अगर आप कहीं ईमेल लिखना है तो उसके लिए। फिर फाइल वाला आपको बता देता हूँ। सिलेक्ट फाइल, इनपुट फाइल, माय फाइल। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपने कई बार देखा होगा, हमें ऐसा चूज़ फाइल का ऑप्शन आता है और फिर हमें हमारे कंप्यूटर में से वो फाइल सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो ये उस काम का है। अब मैं आपको एक टाइप बताऊंगा, जैसे कि अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो नेम है वो बाहर लिख के आ रहा है, लेकिन कोई वेबसाइट होगी जिसमें आपने देखा होगा कि फॉन्ट फेंट इसमें यहाँ नेम लिख के आता है। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। अब हम अगला टाइप देखेंगे इनपुट का, उसमें बताता हूँ। हिडन इतना यूज़ का नहीं होता है। इमेज, मतलब इमेज रिलेटेड मंथ भी इतना यूज़ नहीं होता है। नंबर बेसिकली ऐसा इनपुट होता है जिसमें आप सिर्फ नंबर ही टाइप कर सकते हो, टेक्स्ट नहीं, लेटर्स नहीं। पासवर्ड वाला हम देखेंगे। हाँ, इनपुट पासवर्ड, तो माय पासवर्ड। तो अगर अभी हम देखेंगे तो हमने यहाँ सामने कुछ लिखा नहीं है पासवर्ड, तो अभी यहाँ भी कुछ नहीं लिख के आएगा। सिर्फ पासवर्ड वाले की क्या स्पेशलिटी होती है कि हम जो भी उसमें लिखेंगे तो वो ऐसे डॉट डॉट आता है, हमें दिखता नहीं है। तो अब हम उसके अंदर यहाँ कैसे लिखना है कि यहाँ ऐसा पासवर्ड लिख के आए, ताकि जो लिख रहा है उसे समझ जाए कि यहाँ पासवर्ड लिखना है। तो उसके लिए हमें और एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है, जो कि है प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। तो हम लिखेंगे प्लेस होल्डर और यहाँ लिखेंगे एंटर पासवर्ड। तो अब आप देख सकते हो यहाँ लिख क्या रहा है, एंटर पासवर्ड। तो जो यूज़र है वो समझ जाएगा कि यहाँ हमें हमारा पासवर्ड लिखना है। हम यहाँ से हमेशा नेम के साथ भी कर सकते हैं। अब अगला टाइप है रेडियो। हाँ गाइस, ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप है। जैसे कि आप कोई ऑप्शंस होते हैं जिसमें से मल्टीपल ऑप्शंस हमें दिए होते हैं, लेकिन हमें उसमें से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वो टाइप है। जैसे कि हम लिखेंगे जेंडर, तो पहला ऑप्शन हम देंगे मेल और फिर बनाएंगे इनपुट रेडियो।
इनपुट रेडियो बनाएंगे और फिर हम अगला लिखेंगे फीमेल, इसका भी सेम इनपुट रेडियो। तो अब ये बन गया है। तो अब हम अगर वेबसाइट पर जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। देखिए कोई एक सिलेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन हमें सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ नेम डालना बहुत ज़रूरी है, तभी VS कोड समझ पाएगा कि ये दोनों एक ही टाइप के इनपुट में रेडियो है। तो हम यहाँ नेम डाल देंगे माय जेंडर एंड माय जेंडर। और अब अगर हम देखेंगे तो कोई एक ही सिलेक्ट होगा इसमें से, अब दोनों सिलेक्ट नहीं होंगे। तो इस तरह से रेडियो वाला काम होता है। अगला है रेंज। अच्छा, रेंज बता देता हूँ। हम ID एंड में देखने वाले कैसे करते हैं। रेंज माय रेंज, इसमें हम प्लेस होल्डर एक बार ट्राई करते हैं। प्लेस होल्डर नहीं गाइस, रेंज वाले में प्लेस होल्डर काम नहीं करता है। वो मैं अभी आपको रीज़न बता दूंगा उसका। हमें यहाँ लिखना पड़ेगा सिलेक्ट नहीं योर सैलरी रेंज। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऐसा सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है, जिसमें हम यहाँ ऊपर नंबर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे हमें दिखेगा क्या से क्या रेंज का है, लेकिन वो अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है रीसेट। ये रीसेट और सबमिट मैं आपको एंड में बताऊंगा। फिर है टेक्स्ट, वो तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया है। टेक्स्ट सबसे साधारण होता है। टाइम, अगर हमें स्पेसिफिक कोई टाइम चूज़ करना है तो उसके लिए ये वाला है। इनपुट मैं ऐसे ही कोई भी एग्जांपल के लिए नेम में कुछ भी डाल दे रहा हूँ, आप भी कुछ भी डाल सकते हैं। अभी तो हम वो नहीं सीख रहे हैं। सिलेक्ट करंट टाइम। तो यहाँ जब आप दबाएंगे तो आप अभी का करंट जो टाइम हुआ है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम हमारे आखिरी दो इस पे आएंगे, जो कि मैं बोला था कि पहले हम बनाएंगे सबमिट वाला, एक सबमिट और दूसरा रीसेट। सबमिट और रीसेट। तो सबमिट वो होता है कि जब सबमिट वाला बटन आएगा, एक सेकंड बता देता हूँ। इनपुट सबमिट, जो सबमिट बटन होता है हर फॉर्म का, जहाँ हम दबा के सबमिट करते हैं, तो वो होता है हम इसमें वैल्यू डाल देंगे प्लीज़ सबमिट। तो जब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एक बटन आ गया है प्लीज़ सबमिट नाम का। तो जब हम ये दबाएंगे, यहाँ अब भी मैसेज लिख के आ रहा है कैनॉट गेट backend.php, क्योंकि अभी हमने इसको फाइल बनाई नहीं है backend.php। जब हम वो सीख जाएंगे कि डाटा कैसे स्टोर करते हैं, तो तब ये बराबर काम करेगा, जैसे गूगल फॉर्म्स में काम करता है। तो ये हो गया सबमिट बटन। अब आपको बताता हूँ रीसेट बटन का यूज़। इनपुट रीसेट, वैल्यू रीसेट। वैल्यू इन दोनों में क्या है, सबमिट और रीसेट में वैल्यू वो है कि जो यहाँ बटन पे जो दिखाई दे रहा है क्या लिख के आएगा, उसे वैल्यू वाला एट्रीब्यूट है वो। तो जब ये सेव करूँगा तो यहाँ एक बटन आएगा रीसेट। तो अब मैं आपको रीसेट इसका यूज़ बताता हूँ। अगर मैं सब टिक कर दूँ, सारे कलर्स चेंज कर दूँ, मैंने डेट भी डाल दी है, फाइल सिलेक्ट, पासवर्ड कुछ लिख दिया है, मेल, रेंज, टाइम भी कुछ भी अगर सिलेक्ट कर दूँ, और जैसे ही मैं अब रीसेट पे दबाऊँगा तो आप देख सकते हैं सब फिर से रीसेट हो गया है, सब नील हो जाता है। तो ये बेसिकली रीसेट बटन का काम करता है। अब जो हम आखिरी टाइप सीखने वाले हैं वो है टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया क्या है वो आपको बताता हूँ। प्लीज़ राइट समथिंग मोर अबाउट यू। टेक्स्ट एरिया का नाम
इन्फो। तो अब हम ये देखेंगे टेक्स्ट एरिया क्या होता है। तो टेक्स्ट एरिया कुछ इस प्रकार है कि हमें हमारे बारे में अगर कुछ लिखना है, वो कुछ करना है, तो ये अगर हमें हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है जिसकी साइज़ कम ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, जिसकी इसमें आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, वो साइड में चल जाएगा, फिर हमें ऐसे स्क्रॉल करना पड़ता है। लेकिन इसमें आप आपके मन से यहाँ से एरिया छोटा बड़ा कर सकते हैं, या फिर आप पहले से कोई सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि कॉलम्स की साइज़ समझो 300 होगी, रोज़ की होगी 100। तो फिर अब आप देखेंगे कि पहले से कॉलम्स की साइज़ 300 और रोज़ की साइज़ 100 देखिए इतनी बड़ी हो गई है। तो यही थे गाइस अलग अलग टाइप्स के इनपुट्स और वगैरह। हाँ, अब और जो एक बात बची है वो है लेबल। तो लेबल बेसिकली क्या होता है, जिसके मैं चेक बॉक्स वाले में देखूँगा। मैं यहाँ एक डालता हूँ लेबल, एक सेकंड। हाँ, तो हमने चेकबॉक्स वाले सेक्शन को लेबल में डाल दिया है। अब आपको बताता हूँ कि आईडी का यूज़ क्या होता है। यहाँ मैं डालूँगा, इसके साथ हम आईडी का यूज़ भी देख लेंगे। समझो इसके आईडी मैंने डाल दी चेक और इसके आईडी मैंने डाल दी चेक। तो इससे बेसिकली होता क्या है कि अब अगर मैं इस पे दबाऊँ आर यू इंटरेस्टेड पे, तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर देखिए आप इसमें देखिए, अगर मैं सिलेक्ट फाइल पे दबाऊँ तो ये चूज़ फाइल नहीं हो रहा है, सिलेक्ट नो फाइल चूजन, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं आर यू इंटरेस्टेड पे दबाऊँ तो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो जा रहा है। तो लेबल के दो यूज़ है, एक तो ये बता भी देता है कि ये वाला जो ये एक अलग टाइप का लेबल, मतलब ये एक डिफ्रेंशिएट करता है इसको, और फिर और एक दूसरा यूज़ है कि अगर हम उस पर ही दबाएँ तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। इसमें फॉर एट्रीब्यूट क्या है, फॉर एट्रीब्यूट से पता चलता है कि ये वाला जो लेबल है, इसमें जो फॉर की वैल्यू है, ये लेबल उसके लिए जिसकी आईडी की वैल्यू सेम हो, चेक मतलब जिसकी आईडी की वैल्यू चेक हो। तो ये काम होता है बेसिकली आईडीज़ का। तो जिसमें आईडी है हमें उसमें लेबल ऐड करना है, तो वो काम करेगा। अब आपको थोड़ी और एक दो बातें बताता हूँ। जैसे कि अब चेक बॉक्स जो है, अगर मैं अब इसमें लिखूँ चेक्ड, तो फिर जब हम यहाँ जाएंगे तो ये पहले से ही डिफ़ॉल्ट चेक्ड हुआ रहेगा, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, और अब अगर मैं ये चेक हटा दूँ तो ये डिफ़ॉल्टली चेक नहीं है। तो गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि और अलग अलग टाइप के इनपुट रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, जिसकी यहाँ पे एक लिस्ट है जो कि हम थोड़े ट्राई करेंगे। जैसे पहला वाला मैंने आपको बताया चेक, जो पहले से ही चेक करके रखता है। डिसेबल इतना यूज़ का नहीं है। हम अभी मैक्स और मिन का यूज़ देखेंगे। रिक्वायर्ड, साइज़, स्टेप, वैल्यू। रिक्वायर्ड बेसिकली वो होता है कि ये इनपुट टाइप आपको भरना ही पड़ेगा, उसके बिना आप सबमिट नहीं कर सकते। हम पहले उसको ट्राई कर लेंगे। जैसे कि जो नेम वाला था, हाँ ये हम अगर बस इसमें सिंपली आगे लिख दें रिक्वायर्ड, एक सेकेंड, रिक्वायर्ड और कंट्रोल सेव कर रहे हैं। तो अब जब अगर ये सब ये टिक कर लिया है, इसमें कुछ लिख लिया, और अब अगर मैं सबमिट पे दबाऊँगा तो वो यहाँ मैसेज लिख के आता है कि प्लीज़ सबमिट, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। मतलब हमें ये फिल करना ही पड़ेगा, उसके बिना हम सबमिट नहीं कर सकते हैं। फिर एक होता है रीड ओनली, कि इसमें आप टाइप नहीं कर सकते। अब अगर मैं पासवर्ड वाला जो सेक्शन है, पासवर्ड, हाँ, अब अगर पासवर्ड वाले में अगर मैं लिख दूँ रीड ओनली, तो फिर अब जब अगर मैं इसमें कुछ टाइप करने जाऊँगा, देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन यहाँ टाइप नहीं होगा, वही नेम वाले में टाइप हो जा रहा है लेकिन पासवर्ड में टाइप नहीं होगा। फिर पैटर्न वाला इतना यूज़ का नहीं है। मैक्स लेंथ में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कितने कैरेक्टर आप उसमें लिख सकते हैं। जैसे कि
मैं इसमें नेम में लिखूँगा मैक्स लेंथ इज इक्वल्स टू समझिए हमने लिखी 10। तो फिर जब मैं इसमें 10 से ज़्यादा कैरेक्टर्स डालूँगा तो देखिए अब ये ज़्यादा मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन उससे ज़्यादा टाइप नहीं होगा क्योंकि वो उसकी मैक्स लेंथ 10 हमने डाल रखी है। फिर साइज़ में हम उसकी विड्थ और ये इसकी जो विड्थ है हाइट है वो डिफाइन कर सकते हैं, वो इतनी यूज़ की नहीं है। तो गाइस जो मैक्स और मिन वाला होता है वो हमारे जो डेट वाला इनपुट था उसमें यूज़ होता है कि मिनिमम आप डेट कितनी डालना चाहते हैं, मैक्सिमम आप डेट कितनी डाल सकते हैं, वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। गुड बाय।